जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक विज्ञान में दोस्तों जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम बताने वाले हैं। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर बना है। इस वीडियो में आपको पूरे चैप्टर में जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो सभी हम लोगों ने बताया है। दोस्तों हमने बताया है इस वीडियो में। तो दोस्तों यह पहले चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कक्षा 10वीं के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले नोट्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों हम बात करते हैं कक्षा 10। देखिए कक्षा 10 है और रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। दोस्तों इसमें हम पहले बात कर लेते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से नए पदार्थ की उत्पत्ति अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात दोस्तों जब दो पदार्थ मिलते हैं या दो तत्व आपस में मिलते हैं, दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। तो क्या होता है कि उसी को हम अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका Na हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा और प्लस क्लोरीन मिलकर के क्या बना जाएगा? सोडियम क्लोराइड बना लेता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो दोस्तों अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। इसमें दोस्तों भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया की हम बात करते हैं। भौतिक अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें संगठन के गुणधर्म नहीं बदलते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। अब दोस्तों इसके कहने का क्या मतलब है कि जिसमें संगठन के गुणधर्म नहीं बदलते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम जैसे चीनी प्लस पानी मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? ये क्या बन जाता है? शीरा बन जाता है। चीनी और पानी मिलाते हैं तो शीरा बनता है। इसमें संगठन के गुणधर्म के क्या कह रहा है कि जो उसके गुणधर्म है, अर्थात चीनी और पानी आपस में मीठा लगेगा चखने पर और शीरा भी आपको मीठा लगता है। तो इसमें क्या होता है? संगठन में अपना गुणधर्म नहीं बदलता है, अर्थात इसके लेफ्ट साइड वाला भी वही गुणधर्म होगा और राइट साइड वाला भी वही गुणधर्म होगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया क्या है दोस्तों? इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें संगठन के गुणधर्म परिवर्तित होकर नए संगठन का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इसमें कहने का क्या मतलब दोस्तों? इस प्रकार की अभिक्रिया से होती है जो आपस में अभिक्रिया कर एक नए प्रकृति के, एक नए गुणधर्म के तत्व का या पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इसमें हम जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, आपका कार्बन हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब हम इसको इस तरीके से बैलेंस करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या है? ये कार्बन है और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों कई प्रकार के हैं। तो इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में लिखे जो आपको कक्षा 10 की पुस्तिका में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसमें पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एक उत्पाद देते हैं, ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक या संयोजन या संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है? संयोजन मतलब क्या होता है दोस्तों? जुड़ना होता है। इसमें मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करती है या एकल उत्पाद देता है, इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन ले लीजिए और प्लस क्लोरीन ले लीजिए। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है? 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। ये क्या है? आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? आपका क्लोरीन है। ये दोनों ही आपस में मिलकर के क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इसमें जैसे वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन का मतलब क्या होता है? अलग होना। अलग होने का अर्थ यह होता है दोस्तों, इसमें एक जो पदार्थ होता है वह टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ दे देता है। दो पदार्थ भी देता है और दो से अधिक पदार्थ दे सकता है। इसके हम उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3
इसका क्या नाम है, कैल्शियम, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये। इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसको हम जब गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, यह कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या होता है, यह कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिक के तत्व के स्थान बदल या परिवर्तित हो जाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों इसमें इस प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें दो तत्व जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जो अभिकारक के तत्व होते हैं उनके स्थान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम परिभाषित करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस हम इसके जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाएगा आपका, ये जिंक क्या होता है, यहाँ पे इसको हटा देगा, इसके स्थान पर परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग से कॉपर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक के तत्व एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों इसमें इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक के तत्व, मतलब जैसे आपके विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक का तत्व अलग हो जाता है, लेकिन इसमें दोनों यौगिक के तत्व प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण की हम बात करते हैं दोस्तों, इसके उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। ये क्या होता है, आपस में विक्रिया करके ये Na क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड के साथ OH के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस H2O बना देगा। तो दोस्तों एक तरफ देखिए आप सोडियम भी अलग हो रहा है, एक तरफ से हाइड्रोजन भी अलग हो रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, अर्थात ये दोनों का स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है दोस्तों, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ पूर्ण हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होता है, एक साथ पूर्ण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हो, जैसे आपका कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा CuO प्लस हाइड्रोजन, ये मिलकर के क्या होता है दोस्तों, एक तरफ से ये इसका ऑक्सीजन का अलगाव हो रहा है, देखिए ये ऑक्सीजन इससे अलग हो रहा है तो ये कॉपर हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये H2O हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि एक यौगिक में ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे यौगिक में हाइड्रोजनीकरण या हम जिसे अपचयन कहते हैं, अपचयन हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ाव हो, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे दोस्तों इसमें कोई तत्व होता है, कोई यौगिक होता है, उसके तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम से जब हम अलगाव करते हैं तो सोडियम धनायन प्लस ऋणायन में परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, ऋणायन की कमी हो रही है दोस्तों, तो अतः हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की जुड़ाव हो रहा है। ऑक्सीजन का जब जुड़ाव होगा तभी आपका ऋणायन इसमें अलगाव होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया या हम जिसे हाइड्रोजनी अभिक्रिया भी कहते हैं, इसमें दोस्तों क्या होता है कि अपचयन अभिक्रिया इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से
हाइड्रोजन का जुड़ाव हो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। दोस्तों इसमें किसी तत्व या यौगिक से क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, तो इससे क्या होता है, आपका अपचयन अभिक्रिया होता है। जैसे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और अपचयन में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसकी हम उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि सोडियम को जैसे हम आपको गर्म करते हैं तो सोडियम धनायन प्लस ऋणायन में टूट जाता है, तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्सीकरण होता है। जब हम यही सोडियम धनायन प्लस ऋणायन इलेक्ट्रॉन जो आपस में जुड़ करके एक सोडियम आयन का निर्माण करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका अपचयन अभिक्रिया, ये होता है आपका अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों यह था हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो। हम जल्द ही पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत होंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 10वीं में तैयारी कर रहे हैं 10वीं कक्षा की, तो इस वीडियो में आपको 10वीं कक्षा के सारे नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।